मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि CNBC आवाज का है। आज की ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं और स्टार्ट ऑफ द वीक था बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट बुल्स के ग्रिप में है, अच्छी तरीके से तेजी हो रही है और अगर आप ये तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से FI के फ्लोज और विदेशी पैसे आ रहे हैं मार्केट में, उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से भी बहुत सस्टेनेबली एक बुल मार्केट रह सकता है, खास करके बैंकिंग शेयरों के लिए, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हमने खरीदारी देखी है। अच्छा, आज की अगर आप मार्केट की बात करें तो स्टार्टिंग में जो पहला हाफ था थोड़ा बहुत सुस्त था मार्केट, लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी हुई और तेजी का रुझान था, बाइंग बहुत अच्छी हुई। अच्छा, अगर आप आज के गेनर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं IT और फार्मा शेयरों ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया और खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग बॉय जिसे कहते हैं मार्केट का, वहां से भी हमने 3% की तेजी देखी और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आज के सत्र में कोई अगर है निफ्टी के लिए तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस। इसके अलावा TCS HCL टेक्नोलॉजीज भी वो IT शेयर थे जहां अच्छी बाइंग दिखी। अगर आप फार्मा शेयर की बात करें तो चाहे वो सिप्ला हो, औरोबिंदो हो, ग्लेनमार्क हो, सभी के सभी फार्मा शेयर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अच्छा, आज निफ्टी में थोड़ी बहुत कमजोरी थी बैंकिंग शेयरों को लेके, क्योंकि यहां हमने देखा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई ऊपरी स्तरों से, तो चाहे वो HDFC लिमिटेड हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ज्यादा करके जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं इंडसइंड छोड़ के उनमें थोड़ा बहुत मंदी का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो छोटे छोटे बैंक जैसे उज्जीवन है, इक्विटास है, IDFC फर्स्ट बैंक है, IDFC लिमिटेड है, इन सभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में बहुत अच्छी बाइंग थी। चोला फाइनेंस और दूसरे NBFCs में भी अच्छी बाइंग हमको देखने को मिली। अच्छा, अगर आप आज के सत्र की बात करें तो मिड कैप फार्मा भी काफी एक्टिव था। जो फ्राइडे को IPO लिस्ट हुआ ना ग्लैंड फार्मा, वहां हमने आज 20% का अपर सर्किट देखा। ये डीलर्स के रिकमेंडेशन लिस्ट पे भी था, तो ग्लैंड फार्मा बहुत ही अच्छा IPO और अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स और इंडुको रेमेडीज वो दूसरे फार्मा शेयर्स है जहां हमने अच्छा डबल डिजिट गेन आता हुआ देखा। जैसे कि मैंने पहले कहा, मिड कैप में IDFC लिमिटेड, इक्विटास, उज्जीवन, वोखार्ड, फ्यूचर रिटेल, ये वो सब शेयर्स हैं जहां 10 से 15% की आज के सत्र में हमने तेजी देखी। तो चलिए जो क्वेरी का कॉर्नर है, आपकी क्वेरीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं खास करके ऐसे बुल मार्केट में। आज मंडे है, स्टार्ट ऑफ द वीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज हमको आती हुई दिखाई देंगी। एक सेकेंड, इसको खोल लेते हैं ऐप को और देखते हैं कि किस तरीके की क्वेरीज आज के दिन हमको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, साजिद जी पूछ रहे हैं कि डीमार्ट के स्टॉक को लाइफ टाइम हाई कब दिखाई देगा। देखिए, जो 1-2 क्वार्टर से हमने देखा है कि रिटेल के कारोबार में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है। दिवाली के त्यौहार में भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल नहीं हुई है। लेकिन अगर आप डीमार्ट की बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी के साथ जुड़े रहिए। देखिए, वेल्थ क्रिएटर है, 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की मार्केट कैप है। प्रमोटर्स जो हैं वो वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहे हैं, राधा किशन दमानी जी। तो अगर आप डीमार्ट की बात करें तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास शेयर हो तो उसको होल्ड करके रखें। अच्छा, अनुज कातियार जी पूछ रहे हैं UPL पे क्या व्यू है। देखिए, 520 के लेवल से 420 तक स्टॉक गिर गया है, लगभग 20% का करेक्शन हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है ऑडिटर के इस्तीफे का कंसर्न, जो कि उनकी जो मॉरिशस की सब्सिडरी थी, ओवरसीज सब्सिडरी थी, वहां ऑडिटर्स ने रिजाइन किया क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी थी। लेकिन मार्केट है काफी तेजी से स्टॉक गिरा और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है। MSCI के थोड़े बहुत सेलिंग फ्लोज भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर सीरीज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। बाउंस बैक ट्रेड 450 पौने 500 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदना है UPL तो आप जरूर खरीदिए। श्रीराम पाटिल जी टाटा मोटर्स पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की कमेंट्री है, अगले 3 सालों में वो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, डेट फ्री कंपनी होना चाहते हैं। बैलेंस शीट पे काफी सारे वो अच्छे बदलाव कर रहे हैं। अगर आप US और चाइना की मार्केट की बात करें तो बहुत अच्छी सेल्स रिकवरी वहां देखने को मिल रही है जैगुआर लैंड रोवर के कारोबार को लेके, क्योंकि 90% जो टाटा मोटर का रेवेन्यू है, जो सेल्स है उनकी, वो JLR से आती है। तो टाटा मोटर्स में अगर आपका ट्रेडिंग के लिहाज से व्यू है तो बने रहिए, यहाँ अच्छे खासे मोमेंटम की
बात हमको देखने को मिल रही है। अच्छा, शशिकांत अग्रवाल जी हमको रिलायंस पे व्यू पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा करेक्शन ऊपर के स्तरों से दिया। देखिए, रनअप भी काफी अच्छा हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके, काफी सारे दूसरे स्पेकुलेशन है, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और अगर आप सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ आपको बने रहना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ऑब्वियसली सीएनबीसी आवाज जो है रिलायंस की सब्सिडरी है और उसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो आप अपने एडवाइजर को पूछ के जरूर इस पे एक रिकमेंडेशन ले सकते हैं। अच्छा, जय राजपूत जी ग्रैन्यूल्स पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप फार्मा शेयर्स की बात करें ना, तो ये सेकेंड वेव थर्ड वेव जो कोरोना का है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं वापस थोड़े बहुत लॉकडाउन हमको देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना हो, अहमदाबाद में हमने लॉकडाउन होते हुए देखा, दिल्ली में भी सख्ती अभी सरकार वहां की बरत रही है, ग्लोबली यूरोप में काफी सारी जगहों पे लिमिटेड लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अगर आप फार्मा शेयर की बात करें तो एवरग्रीन रहेंगे। और ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ये एपीआई एक्सपोर्ट करते हैं, काफी सारे फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही लुक्रेटिव बन चुके हैं। तो अगर आपके पास ग्रेन्यूल जैसे शेयर हो या आपको उसमें ट्रेडिंग करनी हो तेजी की तरफ, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मनीष मिश्रा जी पूछ रहे हैं रेमंड्स कब चलेगा। देखिए, कपड़े का कारोबार जो है ना कोरोना में ठप है, क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं, कपड़ों की खरीदी इतनी नहीं हो रही है। और रेमंड जो है वो प्रीमियम हम कह सकते हैं कैटेगरी में है, जहां उनके शर्ट्स ब्रांड्स काफ़ी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हों, शर्टिंग्स हों, शूटिंग्स हों, वो सारे के सारे जो हैं अभी स्लो डाउन के चपेट में आ गए हैं। और अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस देखें तो थोड़ा बहुत रिकवरी में टाइम लगा रहा है। अगर आपको रेमंड की बदले दूसरे सेक्टर में स्विच होना है तो आप हो सकते हैं ज़रूर। देखिए, रेमंड में भी कोई खामी नहीं है, लेकिन रिकवरी जिस हिसाब से टेक्सटाइल्स में एक्सपेक्टेड थी, कपड़े के कारोबार में एक्सपेक्टेड थी, उस हिसाब से हो नहीं रही है। तो अगर आपको स्टॉक स्विच करना हो, सेक्टर स्विच करना हो, तो आप दूसरे ऑप्शन जरूर देख सकते हैं। अच्छा, ये आरती अग्रवाल जी पूछ रही हैं कि एसबीआई उन्होंने 250 रुपए पे लिया है और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 490 में खरीदा है। देखिए आरती जी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहती हैं तो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों जो है रिकमेंडेशन लिस्ट के ऊपर है, एनालिस्ट के। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसको देख रहे हैं तो जरूर इस एक्सपायरी तक रुक जाइए, शायद आपको ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत एग्जिट देखने को मिले। अगर आप ट्रेडिंग कर रही हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि आपके स्टॉप लॉसेज होने चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तभी होता है जब आप अपने स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं ठीक से, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। और बैंकिंग शेयर्स की जब तक सवाल है, इस हफ्ते लगता है कि वापस एक बाउंस बैक फियर्स आ सकता है बैंकिंग शेयर्स में, तो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इसके अंदर बने रहिए। राहुल शिंदे जी, आपको भी यही व्यू दूंगा क्योंकि आप बंधन बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। काफी अच्छी बैंक है, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो 2-4 दिन के मोमेंटम में निकल जाइए ऊपर के लेवल्स पे, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो बेहतरीन शेयर है। अच्छा, सौरभ धवन जी ग्लैंड फार्मा के आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, 1500 रुपए के आसपास आईपीओ आया था, आज लगभग 2250 हो गया, तो जो रनअप होना था वो ऑलरेडी हो गया। काफी इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं इसमें, रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशंस नहीं आई थी क्योंकि काफी सारे कंसर्न थे, क्योंकि उनका पेरेंट चाइना है, तो काफी लोगों ने अवॉइड किया था इस आईपीओ को। लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे कहें तो इंडिया की सबसे बड़ी इंजेक्टेबल कंपनी है जो B2B कारोबार करती है, मतलब कंपनी टू कंपनी कारोबार करती है। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बढ़िया है इनके, चाइना से माल खरीदते हैं, प्रोसेस करके अमेरिकन मार्केट्स में बेचते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली रन करते हैं ग्लैंड फार्मा। अगर आपने आईपीओ में खरीदा हो या आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन खरीदा हो और आप इन द मनी हो, यानी आपको मुनाफा अगर हो रहा है, तो राइड करिए, होल्ड करिए। ये लेवल पे खरीदारी की राय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो रनअप हमने देखा है पिछले 2 दिनों में लिस्टिंग के बाद, वो काफी ज्यादा है। तो अगर आपके पास शेयर है तो ग्लैंड फार्मा के, तो होल्ड करिए। अच्छा, डॉक्टर शशांक कदम जी पूछ रहे हैं गुडियर और हैप्पीएस्ट माइंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म है कि नहीं है। देखिए, गुडियर जो टायर कंपनी है बहुत ही बढ़िया एमएनसी टायर कंपनी है। ऑब्वियसली जो इंडियन कंपनीज में हमने ग्रोथ देखी है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू गुडियर, लेकिन कंपनी के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से गुडियर भी अच्छा है। और अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड कहें तो देखिए अशोक सूटा जी की कंपनी है, और अशोक सूटा वही जनाब हैं जिन्होंने विप्रो को चलाया था, जिन्होंने माइंडट्री जैसी कंपनियों को बड़ा किया था, और इनकी अब ये पर्सनल कंपनी है जहां वो निवेश उन्होंने किया हुआ है, खुद के पर्सनल पैसे लगे हुए हैं और वो प्रमोटर भी हैं,
और सूटा साहब पे अगर आपको बेट करना है, उन पे कॉन्फिडेंस है, तो हैप्पीएस्ट माइंड जैसी फंडामेंटल कंपनी नहीं है। और ज्यादा करके उनके रेवेन्यूज जो है डिजिटल सेगमेंट से आते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। मेजोरिटी उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको लॉकडाउन का कोई असर ही नहीं हुआ, इनफैक्ट उनका कारोबार बढ़ा है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म का निवेश अगर करना है तो जरूर इस कंपनी के अंदर बने रहें। बहुत अच्छी तरीके से वेल रन कंपनी जिसको कहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड, वो कंपनी है ये। अच्छा, राजकुमार जी सिप्ला के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी क्वेरी डाल दी है। अच्छा राजकुमार जी, सिप्ला पे व्यू तो पॉजिटिव ही है, और आज जिस हिसाब से फार्मा शेयर्स में हमने आग देखी ना, मतलब अच्छी तेजी देखी ना वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लगता है 2-4 दिन के ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ से अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकता है। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं सिप्ला को खरीद के, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली सिप्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, अक्षय मित्तल जी एक क्वेरी पूछ रहे हैं, विप्रो एंड टीसीएस बायबैक, शुड वी बाय नाउ फॉर इट? देखिए, दोनों ही कंपनीज के पास अपनी बैलेंस शीट पे जबरदस्त कैश है, फंडामेंटल बेसिस पे बहुत बढ़िया कंपनी कर रही हैं, चाहे वो विप्रो हो चाहे टीसीएस हो। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बेहतरीन रही है दूसरे क्वार्टर में, और अगर आप तीसरे चौथे क्वार्टर मतलब अगले 6 महीने की अगर आप मुनाफे की बात करें तो आईटी कंपनियों में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बायबैक के लिहाज से मत देखिए, फंडामेंटल बेसिस भी देखिए। अगर आपके पास विप्रो टीसीएस जैसे शेयरों में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेडिंग के लिए आपने पोजीशन ली होगी, तो पैसे बनेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पेशेंस आपको रखना जरूरी होगा। तो विप्रो और टीसीएस दोनों जो है हमारे एक्सपर्ट जो है खरीदारी की राय दे रहे थे। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आईटी फार्मा वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां मजबूती बहुत जबरदस्त बनी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स अगर आप करना है आपको, तो आईटी और फार्मा में करिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम मार्केट का पंचनामा को देते हैं विराम। सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।